नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको अतीक अहमद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, फिर चाहे वह किसी का मर्डर हो या फिर कोई लूटपाट। हर दिन एक नई वार्तावार सामने आती है। यहाँ पर ढेरों गैंगस्टर पैदा हुए हैं और इन्होंने अपने खौफ के दम पर राज किया। यूपी को एक जमाने में दबंगई का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से दबंगों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी राज्य में गुंडागर्दी करने वाले की अब सीट की चिट्ठी गुम हो गई है। पर हाल ही में समाचार में एक नाम अतीक अहमद बहुत तेजी से सभी न्यूज चैनलों पर चल रहा है। आखिर अतीक अहमद कौन है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अतीक अहमद का जीवन परिचय आपको इस वीडियो में आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को एक हत्याकांड होता है, जिसमें ओमपाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यह पूरी वार्तावाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जांच के बाद सीसीटीवी की मदद से सभी शूटरों की पहचान कर ली जाती है। यह पूरा हत्याकांड होने के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी बेटों के खिलाफ दर्ज कराई, जिसके बाद इस हत्याकांड की जांच चल रही है। और अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में कई महीनों से बंद है और इन्हें 28 मार्च को प्रयागराज में विशेष अदालत में पेश किया जाना है, जहां पर अतीक को सजा सुनाई जा सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज स्थित चकिया नामक मोहल्ले में सन 10 अगस्त 1962 को हुआ था। इनके पिता फिरोज अहमद तांगा चलकर परिवार को चलाते थे। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में ही पहली हत्या का केस दर्ज हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक अहमद की अपराध की दुनिया के भी हाथ बढ़ने लगे। के ऊपर हत्या, अपहरण, जमीनी कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करने, सरकारी काम में वादा जैसे कई गंभीर आरोप शामिल हैं। अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बाहरी राज्यों से भी हैं। नाम अतीक अहमद, पिता का नाम फिरोज अहमद, पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन, बच्चों के नाम अली अहमद, उमर अहमद, असद अहमद, शहजान अहमद, अबान अहमद। जन्म स्थल इलाहाबाद, प्रयागराज। अतीक अहमद के जन्म थी 10 अगस्त 1962। उम्र 60 साल। जाति मुस्लिम, धर्म इस्लाम। राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी मतलब सपा। बाहुबली। अतीक अहमद बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पिता रेलवे स्टेशन में तांगा चलाया करते थे। सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। उसके बाद इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया। सभी के ऊपर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अमीर बनने के शौक में अतीक अपराध की दुनिया में कदम रखा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई हैं। 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और उन्हें यहाँ पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बीच उन्होंने 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वे प्रतापगढ़ में चुनाव में उतरते हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें उन्हें जीत मिलती है और यहाँ से अतीक ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा। 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुने गए पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचे। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा है। साल 2004 में जब अतीक सांसद बने तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके छोटे भाई असद ने बसपा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई और यहाँ शुरू होता राजनीतिक प्रतिद्वंद और यह फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गया। अतीक ने वर्ष 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों मरवा दिया। पाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। राजू पाल के साले उमेश पाल अहम गवाह बने थे। इसी रंजिश के चलते अतीक गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अतीक पर राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है और साथ ही यूपी सरकार ने उनके अवैध निर्माण बुलडोजर चलाना भी शुरू कर दिया। अन्य अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले उसका अंजाम के बारे में सोचे। अतीक पर कार्रवाई जारी है। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें क्या सजा मिलेगी, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। 15 अप्रैल 2023 की शाम अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात लगभग 10:30 बजे अतीक और अशरफ को लेकर नेहरू मंडल हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर गाड़ी खड़ी करके पुलिसकर्मी अतीक अहमद और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़े। हॉस्पिटल गेट से 10-15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मियों अतीक और अशरफ की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से 2 मीडिया कर्मियों ने हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को गोली मार दी। इस तरह अतीक अहमद के आतंक का अंत हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी और अतीक अहमद मर्डर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।